राजा रघुवंशी केस की जांच में जुटी मेघालय पुलिस आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है ताकि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। दूसरी तरफ मामले में राजा के परिवार वाले कई चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं। मामले को लेकर पहले बताया जा रहा था कि प्रेमी राज कुशवाहा के लिए सोनम ने पति राजा की हत्या करवाई, लेकिन अब हत्या के पीछे के मकसद को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब सोनम पर एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। राजा के पिता अशोक रघुवंशी के मुताबिक सोनम ने उनके बेटे पर काला जादू किया था। राजा के बारे में बताऊंगा क्योंकि राजा को सोनम का फ़ोन आया, बोले मंदिर चल, वहाँ शादी में चलना है। तो घर तो राजा ऑफिस तरफ गया था, तो घर नहीं आया, उसको वहाँ से परिवार उसको वहीं से लेके चले गए उज्जैन शादी में। अब शादी में हम मेरे को तो कायदे से उसका तो हक बनता है कि चलो मम्मी पापा को भी ले चलें। वो परिवार बच्चों को लेकर चली गई। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ पे मेरा भतीजा है, तो उन्होंने बोला क्या राजा यहाँ कैसे है? तो बोला भैया तुम, बोले मेरे रिश्तेदारी में लगते ही है। तो उसके बाद फिर राजा ने बोला हम तो मंदिर में घूम के आ गए और शादी में सीधा घर निकलेंगे। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, क्या हाँ। चीज़ क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। गुड्डिया हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा वे आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा। अब वो फिर उसके बाद फिर वो उसका बोला राजा ने बोला कि हसीन बच्चा क्या तू घर कब जाएगा? बोला बस मेरी पहली शादी हुई थी, अच्छी धूमधाम से हुई, और ये आखिरी शादी है, अब इसके साथ में शादी में नहीं आऊँगा। सोनम के साथ? हाँ, सोनम ने इस सोनम की वजह से मैं आया, मेरे इच्छा नहीं थी आने की, तो कुछ जबरदस्ती करके लेके गई है। अच्छा, जबरदस्ती करके ले गए। लेके गई है। अच्छा, उज्जैन से जो लेके आए थे उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था, और नीचे वो जो कालका होता रहता जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी, अच्छा। और नीचे गेंद थी, उसके नीचे थोड़ी पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। क्या बोल के उसने दिया था कि ये इससे क्या हाँ, होगा? घर में इसमें क्या मुझे बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, घर में कहाँ टांगने का बोला था? जो मेन गेट है वहाँ। आपने टांग दिया था फिर उसी दिन? हाँ, बोले पापा टांग दो, बोला इसने समझा के भेजा होगा ना, होता ही नहीं। 4 दिन तो इसके पास आई नहीं है, उधर ही राजा को इधर आ गया, वो उसके घर चले गए, वो इधर आ गया। इसका मतलब इसका प्लान, ये सब जादू टोने वाले हैं। ऐसा फिर क्या? जादू टोने वाले, ये पूरा परिवार जादू टोने वाला है। अच्छा, वो गेंद का फिर आपने क्या किया था फिर? फिर पंडित जी ने मैंने फिर दूसरे जानकों से पूछा, बोले निकाल तुरंत फेंक दो। क्यों टांगा? वो तो साले वो तो बच्चे को मार के चली गई, इसको टांगने से क्या मतलब? तो साहब वो अभी फिर मैंने उसका फिर बोले पंडित किसने बताया? बोले यहाँ तुम जहाँ मंदिर है वहाँ पे कोई से मंदिर है, तो फिर दूसरे हाथ रखवा दिया। मैं तो खुद गया, मेरे को डर लगने लग गया फिर। अच्छा, आज राजा की 13वीं थी। आज राजा की 13वीं थी। हाँ। आज उनके भाई भी आए थे सोनम के, और मैंने नहीं बुलाया उसके भाई को, ऐसा? वो उसके मन से आया, मैं क्या बोलूँगा कि मैंने तो रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन से मेरे बच्चे को ने मार डाला। पर उसका कहना है कि मैं अपने जीजा जो दामाद है उसके लिए न्याय के लिए लड़ते रहूँगा। नहीं, वो न्याय के लड़ने नहीं आया, वो दिलासा दे रहा है कि मैं केस में लगाऊंगा, पूरा जो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तो वो क्या है, उसकी बैंक के लिए केस लड़ेगा ताकि छूट जाए। उसके बाद फिर वो उसको बाहर निकाल लाएगा। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है ऐसा? ताकि मैं इनके सहारे रहूँगा, तो नहीं तो, और मैं तो पूरे समाज से बेअदल कराऊँगा, और उसको आजीवन कार्रवाई से पातला पानी क्या कहते हैं ना, वो काला पानी सजा होना चाहिए, है ना, फांसी। अच्छा, वो अपने विपिन भैया और सचिन भाई का कहना है कि भैया इनके परिवार की माता पिता की भी इसमें भागीदारी इनके माता पिता की भागीदारी हुई। जब कोई बच्चे गलत करता है, अगर मेरा बच्चा गलत करता तो मुझे मालूम है मेरे बेटों को सही बोलने, बेटे ने ऐसा करना चाहिए।
पूरा उनके माँ बाप सबको मालूम है। अच्छा, राजा को क्या कुछ पसंद था, वो आज भोज में क्या कुछ बनाया उसके लिए? वो तो खाना वो कम का खाता था। काजू बादाम पिस्ते ये खाता था। तुमने सबको बोला है, काजू बादाम पिस्ते सब खाता था। उसको चिल्ला चिल्ला के बोलते बेटा खाना खा ले, तो जरा चावल खाता था सिर्फ। तो उनकी पसंद का आज कुछ भोज भी हाँ बनाया ना, क्या क्या बनाया था? उसमें काजू वाजू डाले थे, जो खाता था। यस। ठीक है। आपका नाम बताइए। अशोक रघुवंशी। और उसके पिताजी आज तक नहीं आया, हमेशा गोविंद आता है। तेरा दामाद मराना था ना, तो तू तो आना था ना, पर नहीं, वो गोविंद को आगे ढाल बना रहा है ताकि मैं बचता रहूं। कभी कोई फ़ोन वगैरह लगाया आपको, कोई बात करें? फोन ही ना आया, किस मुंह से लगाएगा, क्योंकि खुद ही लोग टारगेट बनाते हैं, इनका काम यही है। तो उनको हमने आमंत्रण भी नहीं दिया था साहब कि 13वें का इनका? मैं क्यों बोलूँगा जब मैंने रिश्ता तोड़ दिया, मेरे बेटे को खा गई। हत्यारे ना वो तो, और ऐसे हत्यारों को सजा मौत की सजा होना चाहिए, फांसी फांसी फांसी। और पाता वो उसके जो एक बार जाने के बाद नहीं आते ना, वो अंदर सड़ जाए, अंदर मरने के बाद ही वहाँ से बाहर निकलती है। आवाज जीवन कारावास की सजा होना चाहिए। जय श्री। वहीं दूसरी तरफ राजा के भाई सचिन ने भी इससे पहले सोनम पर नरबलि देने का आरोप लगाया था। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी की माने तो सोनम ने अपने 60 वर्षीय पिता की खातिर राजा की नरबलि दी है। आज 13वीं राजा भैया की है, वो आकर मृत्यु मारा है। तो हम सब परिवार के लोग घर में थे, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में हुआ है, ये तो सोचने मजबूर करता है। हम भगवान से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कब शांति मिलेगी, किस तरह सर आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा। जब तक तो उसकी आत्मा भटकी है, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारा केस सॉल्व हो रही है, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा गया। काला जादू नरबली की जो बात आ रही सामने? सर देखो यहाँ मैं तो नहीं है, जैसे आप लोग गए थे, उसको फ़ोटो उल्टी टंगी हुई थी सोनम की, जिंदा बच भी गई, मिल भी गई, है ना। फिर उसके बाद जहाँ गए थे वहाँ तंत्र वंत्र क्रिया की जाती है, सबको पता इंडिया में है। तो वो सोचे अपन उस तरफ से, मैं क्या आप भी सोचो कभी, जी आपका बच्चे ऐसा कब कैसे हो, तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ करा कि उनने उनके पापा को बचाने के लिए, ये मेरे पापा को अटैक वटैक आया तो उसने लव मैरिज करके हैं, हाँ देवी सिंह जी को अटैक आया था, उनको बचाने के लिए एक लड़के को मोहरा बना के उसको मार डाला। तो ये कितनी गलत बात है यार। इतना प्यार था बाप से उसको। शिलोंग पुलिस से कुछ बातचीत हुई, किस तरह का भी वहाँ? नहीं सर, मेरी बात सर नहीं हुई, मेरी बात नहीं किस हुई। तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को? सर गुमराह करा, तभी तो मैं नाको टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि गुमराह जैसे उसकी हिम्मत बहुत है सर। आप बात मानो, जिस टाइम पर हिंदू आक्रोश में बैठा था वो हिंदू लेके चली गई है। ये डेरिंग तो अच्छे लोगों में नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ कितने परिवार में 3-4 दिन रही वो, तो आपकी बहू है एक तरह से देखा जाए तो, छोटे जी भाई की जी जी पत्नी। जी। कभी कुछ बातचीत हुई उससे, ऐसा लगा कुछ व्यवहार में? सर विवाह में लगता है हमको हल्का सा, 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा।